इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर हमला किया है। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में किया हमला। कहा, लीजिए जी ईडी सीबीआई साहब, देखिए कि महादेव ऑनलाइन सट्टा खुलेआम चल रहा है। राजनीतिक संरक्षण का आलम यह है कि फेसबुक पर विज्ञापन आने लगे। आज मेरे एक साथी की फेसबुक पर आया है यह विज्ञापन। तो अब कौन संरक्षण दे रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री या छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री? कार्रवाई होगी कि किसी का फर्जी बयान डालने से ही होगा? इसके साथ ही ऐसे अन्य ऐप के विज्ञापन भी दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता रहे हैं कि रायपुर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से ईडी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला है। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में यह हमला किया गया है। तो ऑनलाइन सट्टा मामले में हमला किया और कहा, लीजिए जी ईडी सीबीआई साहब, देखिए कि महादेव ऑनलाइन सट्टा खुलेआम चल रहा है। राजनीतिक संरक्षण का आलम यह है कि फेसबुक पर विज्ञापन आने लगे हैं। आज मेरे एक साथी की फेसबुक पर यह विज्ञापन आया है। तो अब कौन संरक्षण दे रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री या छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री? कार्रवाई होगी कि किसी का फर्जी बयान डालने से ही होगा? इसके साथ ऐसे अन्य ऐप के विज्ञापन भी दिखाई दे रहे हैं। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से ईडी सीबीआई और सरकार पर हमला बोला है। महादेव ऐप को लेकर यह हमला बोला गया है। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में उन्होंने लिखा कि लीजिए जी ईडी सीबीआई साहब, देखिए कि महादेव ऑनलाइन सट्टा खुलेआम चल रहा है। राजनीतिक संरक्षण का आलम यह है कि फेसबुक पर विज्ञापन आने लगे। आज मेरे एक साथी के फेसबुक पर यह विज्ञापन आया है। तो अब कौन संरक्षण दे रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री या छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री? कार्रवाई होगी किसी का फर्जी बयान डालने से ही होगा। इसके साथ ही अन्य ऐप के विज्ञापन भी दिखाई दे रहे हैं। प्रगति वाजपेयी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रगति जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। प्रगति जी, भूपेश बघेल ने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट करके ईडी सीबीआई और सरकार को घेरा है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर ये मामला उठ रहा है कि मेरे एक दोस्त जो हैं, उनके मतलब कोई सहयोगी होंगे, और महादेव सट्टा खुलेआम चल रहा है। फेसबुक पर विज्ञापन आया है, इस तरह का उन्होंने पोस्ट किया है। देखिए, सिर्फ महादेव सट्टा का नहीं, बहुत सारे सट्टा ऐप के ऐसे विज्ञापन है जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं, जिसका हल्ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में वापस जगह ली छत्तीसगढ़ में। महादेव सट्टा ऐप नामक ये भ्रम फैलाया लोगों पर कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें जुड़ी है। पर अब किसका संरक्षण मिल रहा है, भूपेश बघेल जी यही पूछ रहे हैं उस एक्स ट्वीट में, क्या केंद्रीय गृह मंत्री जी का या छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी का सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण अभी भी महादेव सट्टा ऐप फल फूल रहा है? बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये ऐप आज भी संचालित है। सिर्फ महादेव सट्टा ऐप नहीं, प्रगति जी बने रहिए हमारे साथ। वाशु शर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन है। वाशु जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। वाशु शर्मा जी, यहाँ पर महादेव सट्टा ऐप जो है उसको लेकर एक बार फिर से भूपेश बघेल ने कहा है, भैया मेरे एक साथी के यहाँ महादेव सट्टा ऐप का पूरा विज्ञापन आ रहा है।
कौन संरक्षण दे रहा है, गृह मंत्री या छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री? देखिए, हाँ, वो पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरे साथी के यहाँ आ रहे हैं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं शुरू से। हाँ। ये आपके साथी और आप लोगों ने मिलके जिस प्रकार से महादेव सट्टा ऐप को हाँ। छत्तीसगढ़ के अंदर फैलाया, हाँ। और उसी शहर में, जिस शहर में भूपेश बघेल की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, जिस शहर में भूपेश बघेल जी रहते हैं, उस शहर में ये छोटे से 2 जूस बेचने वालों ने किस प्रकार से करोड़ों अरबों का सट्टा ऐप बना लिया वो कांग्रेस की सरकार के नाक के नीचे, और उसमें उस समय का प्रशासन खुला छूट दिया हुआ था किसी प्रकार के। जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि भाई इस प्रकार का सट्टा ऐप चल रहा है, तब जाके दिखाने के लिए कुछ लोगों पर कार्रवाई गई, तब तक वो अब कैसे सट्टा ऐप विज्ञापन चलाने आने लगा? वाले लोग- वासु जी यही तो सवाल उठा रहे हैं कि अब फिर से विज्ञापन आ रहा है। नहीं, देखिए, विज्ञापन जो जारी किया है कांग्रेस के भूपेश बघेल जी ने, उसको बताना चाहिए कि भाई किसके पेज में उन्होंने देखा है इस प्रकार का ऐप विज्ञापन, तो बताना चाहिए भूपेश बघेल को, सार्वजनिक करना चाहिए भाई कि इसकी इनकी ये मेरे दोस्त के में आ रहा है। ऐसा बोलने से थोड़ी ना होगा भैया, दिखाइए ना, और चल रहा है तो अभी प्रूफ कीजिए। हमने तो प्रूफ करके दिखाया था कि भाई आपकी सरकार के समय में प्रगति ये जी काम हो रहा है। प्रूफ क्यों नहीं कर रही हैं भाई? नाम भी ले लेते। प्रगति जी जी, मैडम वासु जी कह रहे हैं, यानी कि बीजेपी के स्पोक पर्सन कह रहे हैं कि भाई आप लोग नाम बताइए ना किसके फेसबुक पर ये आ रहा है पूरा विज्ञापन। देखिए, यदि वासु जी भी सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे, उपयोग कर रहे होंगे, तो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, वो ऐड चल रहा है उसका, सोशल मीडिया पर सट्टा का ऐप चल रहा है। वासु जी भी भली भांति जानते हैं, चैनल पर वे पार्टी के अनुशासन में रहकर बात कर रहे हैं, वे भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन चल रहा है महादेव सट्टा ऐप और अन्य सट्टा ऐपों का, तो अब किसका संरक्षण है? यही तो बहुत बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी फल फूल रहा है। उस समय तो आपने कहानी रची, अभी इसकी विरोधी थी भारतीय जनता पार्टी, तो वही नाम पूछ रहे हैं, कहाँ से ये मिला? ये महादेव ऐप का जो आप स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने डाला विज्ञापन का, तो कौन से साथी के आप मिला, ये कौन सा उनके यदि फेसबुक पे विज्ञापन देखेंगे, आप स्क्रॉल करते जाइए तो विज्ञापन ठीक का आता है, किसने डाला ये विज्ञापन, तो सोशल मीडिया पर जब तक आप छानबीन नहीं करो तब तक दिखता नहीं है। लेकिन नॉर्मली यदि आप सोशल मीडिया नहीं, ये विज्ञापन किसके फेसबुक पर आया ये जानना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने लिखा है बाकायदा। हर सोशल मीडिया पर आ रहा है। मैंने बताया ना कि खुद वासु जी की सोशल मीडिया जितने वो यूज करते होंगे, फेसबुक सब में दिख रहा होगा। वो उन्होंने लिखा है, आज मेरे एक साथी के फेसबुक पर आया है ये विज्ञापन, तो वही जानना है कि किस साथी के फेसबुक पर ये विज्ञापन आया। प्रगति जी देखिए, अब सबके में हमारे फेसबुक पर दिख रहा है, मैं बता रही हूँ कि सबके फेसबुक पर दिख रहा है। लेकिन आपने तो सोशल मीडिया पर आज तक नहीं कटिंग डाली है, कि डाला है आपने? आप देखिए सोशल मीडिया पर। मैडम आप बताइए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपने डाला हो तब तो और भी वासु जी से हम सवाल कर ले। देखिए, अन्य प्रकार के जितने सट्टा ऐप है सबके विज्ञापन आ रहे हैं। आप लोगों को भी ये बातें भली भांति से आप भी जानते हैं, उसके बाद भी ये नहीं, आप लोग नहीं मान पा रहे हैं कि अब भी ये सारे सट्टा ऐप यदि फल फूल रहे हैं तो 100% कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार देखिए, एक का सिंपल इनको सा लॉजिक संरक्षण प्राप्त है। मैडम, इसमें लॉजिक भी तो समझिए ना कि किस साथी के यहाँ फेसबुक पर आया है, तो वो बताएंगे, वो साथी भी तो बताएंगे कि हाँ भैया मेरे अगर आपके पास आया है तो आप बताएंगे ना, और एक स्क्रीनशॉट डालेंगे ना, तब तो हम इनसे जवाब भी लेंगे कि देखिए जी इनके पास आ रहा है। अब ऐसे हवा में देखिए, आप भी जानते हैं, आप ये बताइए, वासु जी से पूछिए, अभी भी महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ में संचालित है या वासु जी नहीं? बताइए भाई, जवाब इसका दीजिए। उत्तर दीजिए आप कि अब भी संचालित है कि नहीं है। आप थोड़ा देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जैसा आपने भी पूछा कि भाई चलिए भूपेश बघेल जी छोड़िए, प्रगति जी को उनके फेसबुक में दिख रहा है ना, तो प्रगति जी बता दे नाम कि भाई ये पेज में, ये फलाने फेसबुक पेज में ये दिख रहा है, तो तब तो बात बने ना भाई। चलो भूपेश प्रगति जी कह रहे हैं अभी भी ये फल फूल रहा है। अभी बता दें, महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ पे चल रहा है या नहीं? अरे इसका बिल्कुल उत्तर नहीं दे चल रहा दीजिए है, पहले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल सट्टा ऐप नहीं चल रहा है। ये तो मना कर रहे हैं नहीं चल रहा है प्रगति जी, तो फिर बिल्कुल कैसे नहीं आप चल लोग रहा इस चीज को बिल्कुल चल रहा है, फल फूल रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस की आदत है आरोप लगाओ और भाग जाओ। इनके सर्वोच्च नेता की भी आदत है, आपने राहुल गांधी जी को भी देखा हो। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि चीन ने 2000 किलोमीटर की
जगह कब्जा कर लिया है भारत का। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कहाँ कब्जा किया, तो भग खड़े हुए। अब वही चुनाव आयोग पूछ रहे कि भाई आप हलफनामा देके बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, तो बता दीजिए। आज तक वो हलफनामा देने के तैयार नहीं। यानी आरोप लगा के भागने की आदत कांग्रेस पार्टी की शुरू से रही है। होगी तो मैं भी बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ से लेकर हर राज्यों में वोटर लिस्ट पे चोरी की है और उसका पर्दाफाश किया राहुल गांधी जी ने। तो उन्हें झूठा ठहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुगत बिना दी पूरा अपना सोशल मीडिया लगा दिया, IT पूरा डिपार्टमेंट लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि कैसे मोदी जी को साबित कर दे। मोदी जी सच्चे ठीक है, हैं। लेकिन एक लास्ट सवाल है प्रगति जी, समय कम है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये ऐप चल रहा है, चलिए आपकी बात को भी हम 1% के लिए मान भी लेते हैं, तो इसे आप एक्स पर पोस्ट करके आप क्या साबित करेंगे? आपको सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए, यहाँ पर साइबर क्राइम के पास जाना चाहिए आपको, कि ये एक्स पर पोस्ट करके राजनीति करने से कुछ होगा मोहतरमा। यहाँ पर तो ये समझना पड़ेगा ना मैडम कि हमें अब आपको अपने राज्य को बचाना है इन सब चीज़ों से, कि आपको इस तरह की राजनीति करके कुछ हासिल हो जाएगा तो करते रहिए राजनीति, कि बचाने की दिशा में काम करना है कि राजनीति की दिशा में काम करना है? प्रगति जनता जागरूक कैसे होगी जब तक सोशल मीडिया पे ये बातें नहीं मैडम, जाएंगी? कितने लोग आपके यहाँ ये बताइए। चलिए भूपेश बघेल ने आपके पास फोन होगा, आपके पास फोन होगा, भूपेश बघेल ने डाला है, आप बताइए कितनी जनता ने देख लिया? छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा है। मैडम मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपकी 1% बात भी मान लिया, लेकिन इस चीज को लेकर पुलिस के पास आप जाएंगी कि नहीं जाएंगी, कि यहाँ पर राजनीति करेंगी? अरे फल फूल रहा है तो ये बात खराब है, ये आपके लिए भी नहीं सही है, यहाँ की जनता के आवाम के लिए भी नहीं सही है। प्रगति जी, यहाँ के आवाम के लिए भी ये बात सही नहीं है, युवाओं के लिए भी सही नहीं है, तो पुलिस के पास जाएंगी कि नहीं जाएंगी इन सब चीजों को लेकर? देखिए पुलिस किसकी, प्रशासन किसका, सब कुछ किसका। मैडम अब फिर वही प्रशासन किसका, पुलिस किसका, तो मतलब अगर आज की डेट में आपके घर में चोरी होती है तो आप कहेंगे कि पुलिस किसकी, प्रशासन किसका, हम चोरी का वहां पर शिकायत करने नहीं जाएंगे, यही है ना? क्या मैडम आप लोग भी घुमा फिरा के इस तरह की बात करते हैं? भरोसा करना पड़ेगा थोड़ा बहुत प्रशासन पर भी। ठीक है प्रगति जी, वासु शर्मा जी, समय कम है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।